नमस्कार साथियों, आज अपने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 जिनकी परीक्षा 2025 और 26 में होने जा रही है, उसके लिए एक प्री बोर्ड पेपर लेके आया हूँ, जिसको आज ही मैंने तैयार किया है। तो आशा रखता हूँ कि इस पेपर में जो है महत्वपूर्ण प्रश्न डाले गए हैं, ये ज़रूर अवश्य देख लें आप। जैसे कि पहला प्रश्न है, आपको दिया गया है कि HCF और ये संख्या दी गई है 156 और 78, जिसका एलसीएम है 78, HCF है 78 और एलसीएम आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है, एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें जो है पूरा पेपर तो सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा प्रश्न है कि यदि द्विघात बहुपद है जो है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक जो है 2 है, तो k का मान क्या होगा। तो इसके ऑप्शन देख के आप इसको हल कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण आपको दी गई है। समीकरण क्या है कि x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस के वाई बराबर 7। तो इसका मान ज्ञात करना है आपको। पांचवा प्रश्न आपके लिए 5, 9, 13 और 185 में कितने पद है, यानी कि एक समांतर श्रेणी दी गई है आपको, इसमें पद कितने वो बतानी है। छठा प्रश्न ये है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद p है और सार्वंतर q है, तो उसका जो है 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये 10वां पद है, आपको पता ही होगा। 10वां पद ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, a प्लस 9d लिखना होता है। तो इसका जहाँ तक उम्मीद है ये इसका आंसर रहेगा। 7वां प्रश्न है, त्रिभुज दिया हुआ है एक ABC, जिसमें D और E समांतर है किसके, B और C के। तो इसमें आपको दिया गया है AD बराबर x, DB बराबर x प्लस 2 और AE बराबर 2x प्लस 2 तथा EC दिया गया आपको 2 माइनस 1। तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसके ऑप्शन तो है आपके पास। आगे नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन आपके लिए है, यदि बिंदु है अपने पास A और A बिंदु दिया गया है, जिसके जो निर्देशांक दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं 10 और -6। दूसरा है B बिंदु, K बराबर में आगे दिया हुआ है 4, x का मान और y का मान। मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु AB है, तो बताओ। तथा A-2B बराबर 18 है, तो K का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन के हिसाब से आप कर लेना। 9वां प्रश्न है, 3 sec 45 डिग्री डॉट cos 45 डिग्री का मान क्या होगा। 10वां प्रश्न है, 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की जो छाया दी गई है 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का 49 कोण कितना होगा, वो बताना है आपको। उसके बाद 11वां प्रश्न है आपके लिए। 11वां प्रश्न है कि एक वृत्त है जिसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु Q से जो है खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। 12वां प्रश्न है, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये क्वेश्चन आप करनी है आपको। और 13वां प्रश्न है, 88 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल के सूत्र से लगा लेना। क्षेत्रफल का सूत्र πr² होता है, तो इस हिसाब से आप करके देख लेना, उत्तर निकाल लेना।
14 नंबर क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन की भुजा क्या होगी, ये मान आपको निकालना है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर, तो इस सूत्र के बराबर में 216 रख के और इसका आंसर निकाल लेना। 15 नंबर क्वेश्चन है, दो ठोस गोलों की त्रिज्या दी गई है r और 2r, तो इसके आयतनों का क्या अनुपात क्या होगा, ये भी आप आयतन के सूत्र से निकाल सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन, एक बटन दिया गया आपको 1 3 2 5 9 का मध्य क्या होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, 8 10 14 x का मध्य 11 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 18वां क्वेश्चन है, किसी घटना है, किसी भी एक घटना कोई हो, ई के लिए p और ब्रैकेट में ई आ गया प्लस, ये आपका सूत्र ही है जिसका मान 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेगिस्तान आपके आते हैं, ये 18 क्वेश्चन है एबेसदे वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को आप हल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, दूसरा क्वेश्चन आता है रेगिस्तान का, जिसमें कुछ 6 रेगिस्तान होते हैं। जिसमें पहला है कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसके अंदर पट आने की प्रायिकता क्या होगी। दो वृत्त है, ये वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, हमेशा समान ही होती है। और ये सूत्र ही दे दिया आपको, 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो sec स्क्वायर होता है। नेक्स्ट बात करें, इसका जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन अपना है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत हो तो दोनों कोणों के समान होने चाहिए। दोनों कोणों के समान हैं तो बताओ त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे या फिर समरूप होंगे। पांचवा प्रश्न अपना, पांचवा प्रश्न है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है तथा अंतिम पद 45 है, तो सभी पदों का जो योगफल 400 है। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करनी है। छठा क्वेश्चन आपके लिए है, यदि b² - 4ac बराबर 0, यानी कि ये आपका दिया हुआ है डी विवितीकर दिया हुआ है, तो उसके बराबर 0 बराबर में डी विवितीकर बराबर हो तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक भिन्न अलग अलग जो भी, वो आपको अच्छे से देख लेना है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन अतिलघु उत्तरात्मक आता है, जिसके अंतर्गत आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके लिए 144 तथा 198 का महत्व समाप्त हुए यानी कि HCF निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, नहीं तो यूक्लिड विधि विभाजन से भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, दो पूर्णांकों में मैस है तथा लेस है का संबंध, यानी कि सूत्र पूछा है मैस है और लेस है का। तीसरा प्रश्न है, द्विघात बहुपद है x² - 6x, इसके शून्यक ज्ञात करने पहले तो, फिर शून्यकों को क्या करना है, जोड़ के लिख देना है, नहीं तो सूत्र से भी हो जाएगा ये। m के किस मान के लिए समीकरण mx - y बराबर 2 तथा 6x - 2y बराबर 3 के अनंत हल है, तो इसका मान निकालना है m का। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है, समांतर श्रेणी है 13 8 3, तो प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। पहले तो इसका प्रथम पद ज्ञात है ही, अपने पास 13 है, इसका सारवंतर निकाल लेना है और पदों की संख्या आपको 20 दे दी गई है और इसमें आप योगफल वाले सूत्र से निकाल सकते हैं। आपके लिए छठा प्रश्न है, यदि दो बिंदु दिए गए हैं, कौन कौन से, ए और बी, यानी कि ए का जो निर्देशांक बिंदु दिए गए हैं वह 4 4 और बी के हैं 1 और पी, और इनके बीच की दूरी 5 दी गई है, तो पी का मान ज्ञात करना है। तो दूरी वाले सूत्र से, 7वीं प्रश्नावली का सवाल है ये, दूरी वाले सूत्र से आप इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट अपना 7वां क्वेश्चन है,
यदि त्रिकोणमितीय अनुपात का ये साइन कोस वाली प्रश्नावली से 8.2 का 1 का हो सकता है। 15 कोट ए बराबर 8 हो तो कोसेक ए और tan का मान ज्ञात करना है। फिर बाद में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श बिंदु को परिभाषित कीजिए। 9वां क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है मान लो, तो उसकी चाप की लंबाई का सूत्र लगा करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक बटन दिया गया है का माध्य और बहुलक क्रम से दिया गया 15 और 17, तो माध्यक का मान ज्ञात कीजिए। इसमें वो सूत्र है अपने पास, उस सूत्र से अपने निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बटन दिया गया 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4 तथा 4 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए अपने पास सबसे अधिक बार कौन सा जो है पद आया है उसका वही बहुलक होता है। आशा रखता हूँ कि इस प्रकार के सवाल आएंगे। हो सकता है कि इसमें कुछ रकमें वगैरह चेंज होके संख्या चेंज होके आ जाए, आशा रखता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।